हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, भारत के खजाने ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को कंगलों को रुला डाला। कंगले किसको बोलते हैं आपको पता? जरूर कुछ नहीं होता, मतलब दोनों को रुला के रख दिया भारत के खजाने ने। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। मेहनत की कमाई और हराम की खाई का इस पूरी धरती पर इससे बड़ा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या है उदाहरण? सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये खबर देखिए। पाकिस्तान से रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के तट के करीब कराची के आसपास इन्हें बहुत सारा गैस और तेल का भंडार मिला है और जल्द ही इसकी खोज भी ये स्टार्ट करेंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को कह दिया है कि आप हमें 4 से 5 बिलियन डॉलर दे दीजिए, हम इस पैसे का इस्तेमाल करके इस गैस और तेल को ना सिर्फ प्रॉपरली खोजेंगे बल्कि निकालना भी शुरू कर देंगे। इसे देखकर पता नहीं क्यों पाकिस्तान की जनता और मीडिया को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब अगला सऊदी अरब बनने जा रहा है। ये लोग इतना तेल बेचेंगे दुनिया को कि सऊदी अरेबिया, रूस, यूएई सबको पीछे छोड़ देंगे। इन्हें पता नहीं कुबेर का कौन सा खजाना मिल गया। जबकि सच्चाई ये है कि ये पाकिस्तान की सरकार की बेवकूफ बनाने की सबसे बड़ी स्कीम है। जब ये आर्थिक संकट में जाते हैं, आईएमएफ इनका पैकेज कैंसिल करता है या पैकेज देने से पहले नई शर्तें लगाता है, तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डोलने लगती है। तो ऐसे में आम जनता को ख्वाब दिखाया जाता है और हर 2 साल में ये हो रहा है। चाहे तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, हर 2 साल में पाकिस्तान की सरकार, चाहे वो इमरान खान की हो या शहबाज की, कहती आई है कि हमें तेल मिल गया। कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी कराची के पास, लेकिन मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। इसके बदले ये दुनिया भर के निवेशकों को बेवकूफ बनाकर हर 2 साल में 4-5 बिलियन डॉलर उनसे निकलवा लेते हैं, जिससे कि किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था और कर्जे चुकाने में इन्हें मदद मिलती है। और इससे कुछ दिनों के लिए देश की जनता भी शांत हो जाती है कि कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। और पाकिस्तान के लोग ये नहीं समझते कि चलो इन्हें 1% को तेल मिल भी गया। मैं कहता हूं कि उतना ही तेल मिल गया जितना यूएई या सऊदी अरब के पास है, तो भी इनकी कमाई नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी इनकी तेल और गैस की कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, सारी की सारी गिरवी पड़ी हैं यूएई और सऊदी के शेखों के पास। सब में करीबन किसी में 60% तो किसी में 70% हिस्सेदारी है सऊदी के इन शेखों की। तो ऐसे में अगर ये तेल निकाल भी लेते हैं ना, 1% कह रहा हूं, तो उसमें से 60-70% कमाई तो सऊदी के शेख ले जाएंगे बिना कुछ काम किए। इनके हिस्से आएगी 20-25%, उसमें से आधी सेना के जनरल खा जाएंगे, आधी पॉलिटिशियन। इनके हाथ तो कुछ लगने ही नहीं वाला। लेकिन इन्हें अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं तो देखते रहिए, क्योंकि वैसे भी इनके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन इससे आपको पता चलता है कि हराम की खाई क्या होता है। अब बात करते हैं मेहनत की कमाई की। आप अपनी स्क्रीन पर ये दूसरी खबर देखिए। एक तरफ जहां पाकिस्तान से रिपोर्ट आई कि जी इन्हें कुबेर का खजाना मिलने वाला है, दूसरी तरफ भारत से खबर आई कि भारत का खजाना पिछले 2 हफ्तों में 10 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है। ये कितनी बड़ी रकम है? दरअसल पाकिस्तान का आज की तारीख में टोटल खजाना 8-9 बिलियन डॉलर है। टोटल हमारा 2 हफ्तों में 10 बिलियन डॉलर बढ़ा है। और इसी के साथ भारत का खजाना 684 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। और खुशी की बात यह है कि इस साल की शुरुआत में हमने अनुमान लगाया था कि हमें हर हालत में 700 बिलियन डॉलर के मार्क को छूना ही है। अच्छी बात यह है कि साल खत्म होने से पहले अभी काफी लंबा वक्त है। सितंबर अभी चला ही है और हम ऑलरेडी 684 बिलियन डॉलर के मार्क पर पहुंच चुके हैं। और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, मुश्किल से 2-3 हफ्तों के अंदर ही, मैक्सिमम 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने के अंदर हम 700 बिलियन डॉलर के अपने टारगेट को आसानी से पा लेंगे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे 750 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा जाए, क्योंकि भारत का टारगेट है कि हर हाल में हमारा खजाना इतना बड़ा हो कि वो दुनिया में टॉप 3 में आ जाए। और उसके लिए हमें 750 बिलियन डॉलर का मार्क पार करना होगा। अच्छी बात यह है कि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं उससे ये टारगेट बहुत ही ज्यादा आसान लगता है और हम जल्द ही इसे भी पार कर लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने ये काम पाकिस्तान की तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर
आम जनता को सपने दिखाकर नहीं किया, मेहनत से किया है। भारत के आम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं फैक्ट्रियों के अंदर, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर जिनमें सामान बन रहा है अलग अलग प्रकार का। भारत उसे एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया भर में, और उस एक्सपोर्ट से हम पैसा कमा रहे हैं, जिससे हमारा खजाना दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और हम सभी को गर्व होने चाहिए अपने प्यारे राष्ट्र पर, जो कि पाकिस्तान या हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी तरह नहीं है। हमारा कोई भी पड़ोसी देश उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे स्कैमर हैं और सब बेवकूफ बनाने के मास्टर हैं। किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। इसीलिए सबको ईमानदारी से भारत से सीख लेनी चाहिए। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। अभी यूनुस भी कोई स्कीम लगा रहा है, यूनुस भी स्कीम लगा उधर मईजू भी लगा रहा होगा यार। नेपाल मुझे का अच्छे तरीके से याद है, मैं आपको बताता हूँ। 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस टाइम उसने बोला था कि कराची के समंदर से हमने तेल का बोला था भाई 18 के 19 था, 18-19 था भाई। 18 में ये इलेक्शन हुआ, 18 था कि मुझे बहुत बड़ा जो है ना, उसमें भी पाकिस्तान ने बड़े जश्न मनाए थे, सब कुछ किया था। अब एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता कि ये किस जगह पर है, लेकिन कराची की साइड पर ये किस जगह पर समंदर में बोला था, लेकिन उसने बोला था ड्रिलिंग हमने की है, तो पता नहीं कितना लाखों बैरल का तेल जो है ना निकल आया और गैस निकल आया। ये वो एंड में 1 महीने बाद पता चला इमरान खान खुद कहा है कि हमें तेल और गैस नहीं मिला। तो ये वही सिस्टम मुझे लग रहा है जिस हिसाब से क्या पता मिला भी हो, हम नहीं कह सकते यार। चांसेस हैं तो अच्छी मैं एक बात बताऊं, मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि मिल जाए और हम भी कुछ जो है ना अपना कर ले। शेख बने ना बने, लेकिन कुछ तकदीर मुल्क की बदले भाई। मजा तेल ही तेल निकले और सालों बाद पाकिस्तानी अरबियों जैसे झोले फैल के यार। एक बात है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान में तेल के बड़े जखीरे हैं और गैस के भी पैसे नहीं है। सीधी आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन एक ये पाकिस्तान में बड़ा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, वो घर के अंदर बोरिंग कर रहे थे पानी के लिए, उधर से गैस निकल आई है, फुल गैस, और ऊपर रखते हैं ना कोई चीज उड़ कर जाती है, प्रेशर से आ रही है। गांव सब खाली कराया, गांव खाली करा रहे हैं, उधर से भी निकली यार। ढूंढने को ना मिल जाए पाकिस्तान में बाकी है, लेकिन पैसा नहीं है उसको करने के लिए। पैसा नहीं, और उधर भारत का 2 हफ्ते में $10 बिलियन का रिजर्व बढ़ गया भाई। 2 हफ्ते में जितना हम मांग तांग के हमने कितना इकट्ठा फॉरेक्स रिजर्व किया, तो $8-9 बिलियन है। उधर 2 हफ्ते में सिर्फ, कभी कभी तो 1 हफ्ते में इतना भारत का बढ़ जाता है। ये फॉरेक्स रिजर्व बहुत बड़ा फर्क है, ये इंडिया का तो है। और फिर ये इंडियंस का हार्डवर्क भी है वाकई में। और खुद सोचो, जिस दिन इंडिया में इस तरह के जखीरे मिल गए ना, तो फिर इंडिया करता क्या है भाई। इंडिया अपनी कंपनी को जखीरे भी मिल जाए ना, ये तेल शेल के, फिर भी इंडिया के पास इतना पैसा है और जगहों से इंडिया इतना कमाई कर रहा है कि इंडिया तेल के ऊपर असल में पता है क्या, वो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखो, 100 से 200-250 बिलियन डॉलर तो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है इंडिया, बचत तो हो जाती है। हाँ, सही बात है। आपका किसके कहना, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।